अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम्पल नंबर 13 है। 13वीं एग्जाम्पल है। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है एफएससी पार्ट 1 की। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है, तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएँ। वीडियो नंबर 7 है, फिर वीडियो नंबर 8, 9, 10, 11। ओके, ये सॉन्ग ऑन कम चलता जा रहा है। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 21 है, एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लास्ट वीडियो में हमने जो था हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट्स उस पर बात कर ली थी। आज हम इसी की एग्जांपल करने लगे हैं। ओके, तो एग्जांपल हमारे पास क्या है? अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स NH4Cl एंड CaOH2। यानी कि जो हमारे पास ये हमारे पास NH4Cl, जो अमोनियम क्लोराइड है, ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, तो ये हमारे पास दोनों सॉलिड है, ये याद रखिएगा। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। इन दोनों का हमने रिएक्शन करवाया। इन दोनों रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बनी है? अमोनियम गैस बनी है या अमोनिया गैस बनी है। ओके, इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज हीटेड, यानी कि जब ये रिएक्शन हो रहा होता है कि इसमें हीटिंग फॉर्म में, यानी कि हम हीट दे रहे होते हैं, ये भी याद रखिएगा कि ये रिएक्शन होता है हीट दे रहे होते हैं, तो इसका और इसका 100 ग्राम मैस होता है हमारे पास। देन दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो मेरे पास ये गैस प्रोड्यूस्ड हुई है उसका हमने नंबर ऑफ ग्राम्स मालूम करना है। नंबर ऑफ ग्राम्स मालूम करने का मतलब क्या है कि हमने उसका मैस फाइंड करना है, मैस कैलकुलेट करना है। सेकंड बात क्या है? कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो आप लोगों के लिए ये बी पार्ट समझना आसान होगा। यानी कि ये इसका इसका जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो एक्सेस फॉर्म में हमारे पास रिएजेंट होगा, उसका हमने क्या मालूम करना है? अमाउंट मालूम करनी है कि कितनी एक्सेस अमाउंट उसके पास रह गई है रिएक्शन मुकम्मल होने के बाद। खमा वो एक्स अमाउंट इसकी हो या इसकी हो, मुकम्मल रिएक्शन होने के बाद एक्स जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी, हमने उसको फाइंड आउट करना है। ओके, ये दो चीज़ें हैं। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। दोनों सॉलिड के नतीजे में क्या बन रही है? गैस बन रही है। ये यानी कि छोटी छोटी बातें ना पता होनी चाहिए। अब हमारे पास गिवन डाटा क्या है? हमारे पास गिवन डाटा क्या है कि हमारे पास NH4Cl का ग्राम दिया गया है, जो कि कहा गया है इसका ग्राम 100 है और इसका भी 100 है मैस। ओके, डन हो गया। अब ये क्या है थर्ड पे कि मोलर मैस ऑफ NH4Cl है कि हमने यानी कि इन दोनों का, इसका भी मोलर मैस, इसका भी मोलर मैस फाइंड कर लेना है। वो बहुत इजी है, हमें इसका यानी कि पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये देखें ना, NH4Cl है, तो हमारे पास N प्लस एच के लिए 4 है प्लस Cl है। ओके, N का कितना होता है? हमारे पास 14 होता है, तो एच का हमारे पास होता है 1008 होता है, तो इसका आई थिंक कितना होता है? ओके, तो इनको जब हम प्लस करेंगे, तो जब इन दोनों का, हाँ, तीनों का हम सम अप करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर ये, बल्कि यही आएगा हमारे पास। ओके, ये ऊपर लिखा हुआ है। डन हो गया। तो अब इसी तरह हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकालेगा ये देखिए। ओके, तो कैल्शियम का है प्लस अच्छा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास ये डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, कैल्शियम का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो कैल्शियम का मोलर मास में हमारे पास क्या होता है? ये होता है हमारे पास 40 होता है। चलिए इधर लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये है 2 है, तो 2 इधर भी आएगा और 2 इधर भी आएगा। ओके, ये 40 है प्लस 2 ऑक्सीजन का कितना है? 16 है, तो ये फिर 1 आ गया। ये हम 1 ही लिख लें, खैर। तो एक जब हम सब में तो हमारे पास 74 आ जाएगा। ओके हो गया। तो अब देखें, ये हमारे पास गिवन डाटा, हमने फाइंड क्या करना है? ये तीन दो चीज़ें फाइंड करनी है, मैं पहले बता चुका हूँ। ओके हो गया। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये देखें, हमने इधर जो है ना गाइड इस की बुक में वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा हुआ। ये थोड़ी सी गलती है, तो वो मैं इधर आप लोगों के सामने लिख देता हूँ कि जब हमारे पास अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, रिएक्शन होता है, तो हमारे पास क्या बनता है? तीन चीज़ें बनती हैं हमारे पास। क्या? इधर मैं इधर लिख देता हूँ।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास नतीजे के तौर पर हमारे पास बनेगा CaCl2 बनेगा। ओके, प्लस हमारे पास बनेगा अमोनिया बनेगा, और प्लस हमारे पास एक और चीज़ बनेगी थर्ड, वो हमारे पास होगी वाटर होगा। ओके, ये केमिकल रिएक्शन है। अब आइए चलते हैं, हमें पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है, मैस ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल। तो हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू M ओवर लार्ज M। नंबर ऑफ मोल्स ये मैस होता है, ये मोलर मैस होता है, यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ कंपाउंड, ये मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। अगर हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, मैस ऑफ एलिमेंट, मोलर मैस ऑफ एलिमेंट। ओके, तो ये मेरे पास फार्मूला है। तो यहाँ से हमने क्या निकालना, अमोनिया का मैस निकालना है, तो मैस हमारे पास इधर ही रहेगा, तो इधर अगर मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि हमने मैस निकालना है किसका, अमोनिया का। तो उसके लिए हमें दो चीज़ों ने पता चाहिए, एक ये पता होना चाहिए मोलर मैस का, और एक हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चाहिए। मोलर मैस जो हमारे पास होता है इसका अमोनिया का, वो हमारे पास ये है 17 होता है, इसका 14 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाय रह जाएगा, तो 17 हमारे पास इसका जो मोलर मैस है, ये याद होना चाहिए। ओके, अब हमें किसकी ज़रूरत है, सिर्फ सिर्फ मोल्स की। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करके मोलर मैस के साथ, तो हमारे पास मैस ऑफ अमोनिया आ जाएगा। तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह निकालेंगे, इसको हम पहले कंपेयर करेंगे इसके साथ, फिर इसी को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। ओके, क्योंकि हम जो एग्जांपल ले रहे हैं ये मेरे पास एग्जांपल लिमिटिंग रिएक्टेंट की है, हमने साथ साथ ये भी देखना है कि कौन सी लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, ये क्या नहीं है, इसको मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। यानी कि जो पहली रिएक्शन प्रोडक्ट बनने से पहले कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट नाम देते हैं। आपको यानी सिंपल अल्फाज हम यही कहते हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखी, अगर आता है तो फिर ठीक है। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि अच्छा ये देखें, अब हमने मोल्स निकालने हैं। इस दर हमने हमारे पास मैस दिया गया है, ये देखें अमोनियम क्लोराइड का मैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का मैस दिया गया है, तो मोलर मैस भी दिया गया है। ओके, दोनों चीज़ें दी गई हैं। अब इन दोनों चीज़ों की मदद से, मैस की मदद से और मोलर मैस की मदद से, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ओके, ये देखिए अमोनियम क्लोराइड है, इसका मैस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, मोलर मैस हमने खुद निकाला है, तो इसका नंबर ऑफ, इधर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वही फार्मूला जो मैं पहले लिख चुका हूँ कि N इज इक्वल टू M ओवर M है। तो मोलर मैस हमारे पास ये है अमोनियम क्लोराइड का, तो मैस हमारे पास गिवन है ये वाला, तो इसको कर देंगे डिवाइड, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये वैसे नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, अमोनियम क्लोराइड के। सिमिलरली हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाल लेंगे, मैस हमारे पास गिवन है ये वाला, तो मोलर मैस हमारे पास ये है, तो इसकी मदद से हम ये निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब हम आसानी नंबर ऑफ मोल्स इसके साथ कंपेयर कर सकेंगे, और इसको हम इसके साथ कंपेयर कर सकेंगे बआसानी। तो उसके लिए अर्ज़ किया है कि ये देखिए, पहले हम कंपेयर कर रहे हैं इसको इसके साथ। ओके, अमोनिया को कंपेयर कर रहे हैं अच्छा ये हमारे पास Cl भी है अमोनियम क्लोराइड के साथ। ओके, तो अब ये देखें कैसे है, इधर हमारे पास कितने मोल्स हैं, ये 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, इधर कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो ये देखें 2 मोल इसके हैं और 2 ही मोल इसके हैं, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं हमारे पास इसके अमोनियम क्लोराइड के, ये हैं। तो जितने अमोनियम क्लोराइड इसके हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स किससे होंगे, अमोनिया के होंगे। यानी कि ये देखें ना, अगर 2 मोल का क्या मतलब है, अगर इसकी 50 वैल्यू इसकी भी 50 वैल्यू होगी, अगर इसकी 100 वैल्यू इसकी भी 100 वैल्यू होगी, अगर इसकी 1000 वैल्यू इसकी भी 1000 वैल्यू होगी, तो अब इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले हुए हैं जो कि ये हैं, तो यही नंबर इसके होंगे क्योंकि इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो 1.87 है। अब हमने इसी को इसके साथ कंपेयर करना है, क्यों, क्योंकि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट भी देखना है। ये याद रखिए कि यहाँ हमारे पास वाली वैल्यू क्या आई है, नंबर ऑफ मोल्स की 1.8 आई है जी। अब हमारे पास है क्या है कि अब हमने अमोनिया को इसके साथ कंपेयर करना है, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखिए इसका 1 मोल है, इसका हमारे पास सॉरी किधर गया, ये है 1 मोल है इसका, और इसका हमारे पास 2 मोल है। तो इसको हमने कंपेयर किया, इधर हमारे पास इस तरह आ गया। यानी अगर इसकी 50 वैल्यू है तो इसकी 100 वैल्यू होगी, अगर इसकी
5 वैल्यू इसकी 10 वैल्यू होगी, यानी कि डबल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हम पीछे निकाल चुके हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, वो आए थे हमारे पास, दोबारा फिर अगेन देख लेते हैं। ये देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1.35 है। तो इधर है 1.35 लिखा, तो अब इसका हम डबल कर देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस हुए हैं वो 2.70। अब ये याद रखिएगा, पीछे मैंने बताया था कि सोडियम क्लोराइड में हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने मौजूद पाए गए थे अमोनिया के, 1.87 यही थे, किसके, अमोनिया के, किसके लिहाज से, इसके लिहाज से। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिहाज से कितने नंबर ऑफ मोल्स बने हैं, वो हमारे पास आए हैं 2.70। अब इन दोनों से में से खुद फर्क कर लीजिएगा, ये लार्ज वैल्यू है, ये लार्ज वैल्यू है, ये लार्ज वैल्यू है, ये वाली। ओके, तो ये कम लेस वैल्यू है, तो इसलिए हम कहते हैं जो मेरे पास NH4Cl है, ये मेरे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ओके, इसकी चूंकि वैल्यू ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है। किसमें है, एक्सेस अमाउंट में है। तो खैर बस बात ख़त्म होगी। हमारे पास हमने इसी नंबर ऑफ मोल्स को लेने हैं जो हमारे पास ये वाले हैं, सॉरी जो पीछे हैं, इसके लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, जो इसमें सोडियम अमोनिया को हैं वो 1.87 है। तो हम इधर देखें, हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, मोलर मैस हमें पता है अमोनिया का कितना है, 17 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ये नंबर ऑफ मोल्स इधर है ना हमारे पास ये वाले, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए लिखा हुआ है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये देखें, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसके साथ, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ये मेरे पास पहला पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में क्या करना है कि जो मेरे पास एक्सेस अमाउंट क्या है, यानी कि मेरे पास एक्सेस फॉर्म में ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगरचे एक्सेस फॉर्म में है, लेकिन अब हमने उसकी वो एक्सेस फॉर्म निकाल ली है, वो एक्सेस अमाउंट निकाल ली है जो ये केमिकल इसकी अमाउंट इसमें खर्च होगी उसके बाद जो बचेगी। यानी कि ये देखें, ये मेरे पास ये बी पार्ट है। ओके, ये बी पार्ट है, डन हो गया। तो अब देखें कि हम कंपेयर कर रहे हैं, अब हम इसको यानी कि जो रिएक्टेंट है और इस आपस में कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इसकी अगर तो ये एक्सेस अमाउंट में है, लेकिन इसकी कितनी मिकदार रिएक्शन में यूज़ हो चुकी है, उसके लिए हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है, तो कंपेयर किया यहाँ, अगर स्को वैल्यू इसकी 50 वैल्यू होगी, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स पीछे निकाल चुका है, 1.87 है। इसके नंबर अगर ये, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 100 है, इसकी 50 होगी, हाफ होगी ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ये हैं, तो इसको हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि इतनी अमाउंट हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन में यूज़ हुई है। इसकी कितने NH4Cl की कितनी अमाउंट यूज़ हुई है, वो 1.87 यूज़ हुई है, ये वाली। ओके, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूंकि ये एक्सेस फॉर्म में है, एक्सेस अमाउंट में है, तो एक्सेस अमाउंट में इतना इसका हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो हमारे पास था सिर्फ और सिर्फ इतना 0.935, सिर्फ इतना पार्ट जो है ना यूज़ हुआ है, इतना पार्ट यूज़ हुआ है इस केमिकल रिएक्शन में। ओके, जबकि इसका जो टोटल जो इसकी अमाउंट थी वो हमारे पास क्या थी, 1 पॉइंट इधर होगा हमारे पास 1.35। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1.35 टोटल है एक्सेस की, तो इस एक्सेस की फॉर्म में से इसको निकाल देंगे जो कोई यूज़ हुई है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी ना वो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होगा। ओके, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास इतनी यूज़ हुई है, तो अब ये देखें, ये मेरे पास टोटल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो टोटल में से इतनी जो यूज़ है उसको निकाल दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। ये हमारे पास है एक्सेस अमाउंट में, रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास एक्सेस फॉर्म में बची है, एक्सेस अमाउंट बचा हमारे पास ये है 0.415 मोल है। ओके, हमने क्या निकालना था बी पार्ट में, याद कीजिएगा, हमने बी पार्ट में क्या निकालना है, जो एक्सेस फॉर्म में बच चुकी है अमाउंट, उसका मैस निकालना है। तो मैस निकालना है, तो मैस निकालने का क्या मतलब है, हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे, ये वाला। ओके, मैस निकालना है, तो ये एन इधर है, तो मोलर मैस इधर आकर मल्टीपल हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा।
तो ये देखिए यही किया हुआ हम लोग ने इधर ये वाला। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने मोलर मास निकाला हुआ पहले जो कि 74 है। इसका मोल्स हमारे पास ये आ चुके हैं, तो हमारे पास मैस आ जाएगा, ये वाला मैस आ जाएगा। ओके, तो यही आज का हमारे तरह सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक अहमद एकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें अगर वो पॉसिबल है तो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।